तो ये रहा आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एक प्रश्न पत्र जो कि आपके स्कूल में कराया जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पेपर के क्वेश्चन रहे। और जो छात्र बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ नहीं आता, आप जो मॉडल पेपर बताते हो उनसे कुछ नहीं आता भाई, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा वही का वही सेम टू सेम बिल्कुल कहूँ तो। ठीक है, केवल एक दो क्वेश्चन भैया इधर उधर हुए हैं, पूरा का पूरा 2025 का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उन्होंने दे दिया है 26 में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए यार, क्योंकि वो बोर्ड द्वारा ही दिया गया था पेपर। ठीक है, उसमें वही क्वेश्चन थे जो कि आते हैं बार बार। ठीक है, तो उन्हें कंप्लीट करना चाहिए। बोर्ड के लिए भी यही स्ट्रेटजी अपना लो। लेकिन देखो बोर्ड में तो ऐसा होगा ही नहीं कि पिछला का पूरा वही दे देंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस बात से आप ये अंदाजा लगा लो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। एंड बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखो। एंड आपके रिस्पांस पे जैसा आप लोग कमेंट सेक्शन में रिस्पांस देंगे उसके आधार पर मैं आपको वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, बताइएगा जरूर से। ठीक है, सबसे पहले सही विकल्प में पहला क्वेश्चन था कि जायंग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड या अंडाशय। देखो तो इस तरीके से आपका ये क्या होती है भाई, इस तरीके से क्या होता है भैया, ये वर्तिकाग्र वर्तिका होती है। ठीक है, जो परागकण ग्रहण करती है ना उसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है, ये तो यही आंसर आपका है यहाँ पे, वर्तिका। नेक्स्ट है कि बीज विकसित होते हैं भ्रूण से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से, बीजांड से। तो बीज जो होते हैं वो भ्रूण से विकसित होते हैं। आंसर आ नंबर ऑप्शन का करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है भैया निम्नलिखित में से यौन जनित रोग नहीं है। ठीक है, यही केवल चेंज किया है, बाकी सेम टू सेम में पिछले वाले पेपर के बिल्कुल मिला सकते हो। ठीक है, 2025 का पेपर है ये पूरा, प्री बोर्ड का ही। ठीक है, तो यौन जनित रोग कौन सा नहीं है, एड्स नहीं है, एनीमिया भाई, गोनोरिया या सिफिलिस। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन का करेक्ट है, क्योंकि यौन जनित रोग एड्स और गोनोरियस हो गया, सिफिलिस वगैरह हो गया, इनके लक्षण याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही है। क्योंकि ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा है, तो टीबी आंसर हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट कहता है कि भाई आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज का, डीएनए लाइगेज का, हेलिकेज का या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये रहेगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि एक विवाहित जोड़े संतान का सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितना प्रतिशत होगी। देखो तो 50% पुत्र होने की संभावना होती है और 50% पुत्री होने की संभावना होती है। यहाँ पुत्र की जगह पुत्री भी आ जाए ना, तो देखो पहले से अगर हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं ये, तो आपकी 50% ही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की 50-50 चांसेस रहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान थे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे हम नाल कहते हैं। अब नाल यानी कि अपरा कहते हैं यार, प्लासेंटा कहते हैं, सभी लोग कह के यही आए होंगे। नेक्स्ट कहता है भाई कि डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे प्रतिलेखन कहते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन कह सकते हैं, प्रतिलेखन। ठीक है, प्रतिलेखन इसका सेकंड का आंसर है, प्रतिलेखन भाई। ठीक है, हो जाएगा, देख लिया। दूध से दही का निर्माण खालिस्तान जीवाणु के द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस, सभी को पता है। नेक्स्ट है देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को खालिस्तान कहते हैं, तो बायोपाइरेसी कहा जाता है इसको। ठीक है, 4 नंबर का आंसर बायोपाइरेसी, ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, 5 में कह रहा है कि ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो जिनका आनुवांशिक संगठन चेंज कर दिया जाए उसे ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। ठीक है, तो 5वें का आंसर भैया ट्रांसजेनिक है। चौथे का बायोपाइरेसी है। तीसरे का आपका है लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, 6वें में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों जैविक घटक व अजैविक घटक से मिलकर के बनी इकाई है। ठीक है, तो जैविक लिखाइए, अजैविक यहाँ पे लिखना था आपको। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया कि नर तथा मादा युग्मक आगुणित होते हैं, तो ये बिल्कुल आगुणित होते हैं, तो ये सही है। आईयूडी जन्मदर को नियंत्रित करने की विधि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक मिलर ने, ठीक है, डेविड मिलर नहीं यार, वैज्ञानिक मिलर की बात हो रही है, ने जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को फ्लास्क में लिया। सो ये बिल्कुल सही है। 4 नंबर का भी सही है आपका, 5 नंबर का भी सही है। ठीक है, और ये 6वें नंबर का गलत हो जाएगा। ठीक है, आवास में अलग स्थान पर रखा जाता है। इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन दोनों पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बाद में भी बहुत आगे काम आने वाली है, 12th के बाद भी। ठीक है, बीएससी करते हो तो। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके फिलिंदी विलंग्स के बाद ये मतलब ये मैचिंग आ जाती हैं, सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। फर्स्ट है ध्रुवीय काय, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे लास्ट नंबर से मिल जाएगी। नेक्स्ट है आरंभन कोडोन, सो आरंभन कोडोन जो है वो यूजी है। नेक्स्ट एलर्जी भाई, तो एलर्जी ये आपकी जोड़ी मिल जाएगी बिल्कुल सामने ही इसके। नेक्स्ट है क्लोनिन संवाहक जो है वो है आपका यहाँ पे क्लोनिंग संवाहक, तो परजीविता क्लोनिंग संवाहक। थोड़ा यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है इधर। क्लोनिंग संवाहक परजीविता ऊजेनेसिस हो सकता है, क्लोनिंग संवाहक ऊजेनेसिस होगा क्या, नहीं, और ये यहाँ पे होगा। ठीक है, शायद इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत लग रहा है, लेकिन आप लोग बताइएगा जरूर से, करेक्ट ही लगाए हैं वैसे तो।
नेक्स्ट एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है गर्भावस्था में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम लिखिए। ठीक है, तो पता लगाने की जो विधि है वो एमनियोसेंटेसिस है। ठीक है, आनुवंशिक विकारों का पता लगाने की विधि है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ड्रायोपिथेकस एवं रामापिथेकस में एक अंतर लिखिए। भाई तो इसमें अंतर होता है कि वह जो ड्रायो होता है वो वन में रहता है और रामा जो होता है ना वो घास में रहता है। ठीक है, तो यही अंतर है भाई इसमें। ये ड्रायो ये वन वाला है भैया, ये घास वाला है। ठीक है, अगर है कि एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी को अचानक श्वास लेने में परेशानी होने लगती है तथा वह बहुत अधिक छींकने लगता है, इस प्रकार की अनुक्रिया का नाम लिखिए भैया। वो क्या हो गया, उसको एलर्जी होगी एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, अचानक से ये सारी चीज़ें होना ही एलर्जी कहलाता है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी भाई, छींकने लगा एकाएक से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें एलर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भाई इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा, तो ये पढ़ चुके हैं डाइसल्फाइड बंध द्वारा, है ना। इंसुलिन की बात करें तो डाइसल्फाइड बंध। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है IUCN का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड इस प्रकार से आपके बाकी क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन पिछले बार के क्वेश्चन पेपर से चेंज नहीं हुए हैं, लगभग वही का वही पूरा पेपर रख दिया है इन लोगों ने। ठीक है, इसको रेडी करो बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तो कंप्लीट करो इसे। और बोर्ड एग्जाम की अगर आपको देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो भाई रिस्पॉन्स आप लोग जैसा करते हो वैसा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।